Ma'am, so what were the some of the questions I got, that what were the achievements did you achieved in your NCC journey, in the 3 years of journey of your NCC? See, I'll tell you everything about NCC. जो भी मैंने किया पिछले जो भी 3 years में मैंने NCC में किया, right? Yes, ma'am. And it was one Punjab Girls Battalion, not Chandigarh. It was one Punjab Girls Battalion is in Amritsar. I did my NCC for 3 years and I attended all the mandatory camps जो कि आपको अटेंड करने पड़ते हैं. तो यहाँ मैं एक चीज बताती हूँ, NCC जो है वो 2 parts में, two types of NCC is there. One is your junior wing, another one is your senior wing. Yes, ma'am. And B सर्टिफिकेट जो है वो काफी जगहों पे उसका फायदा है, लेकिन आर्मी में आने के लिए यू रिक्वायर C सर्टिफिकेट. C सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी with 50% marks in your graduation if you want to join after your graduation for IMA/OT. ठीक है. अब एनसीसी में आपको 2 कैंप्स मैंडेटरी जो हैं वो अटेंड करने ही पड़ते हैं. Yes, ma'am. अगर आपको C सर्टिफिकेट लेना, C सर्टिफिकेट के लिए यू नीड टू अटेंड 2 कैंप्स. तो मैंने तो काफी सारे कैंप्स अटेंड किए थे. मैंने जो मेरे कैंप्स थे उनमें देयर इज अ चॉइस बिटवीन आरडीसी एंड थलसेना कैंप. इट्स कॉल्ड ऑल Yes, इंडिया ma'am. थलसेना कैंप. Yes, So ma'am. if you have attended all India Thalsena camp, you are not eligible for RDC. You can Yes, only ma'am. attend one national camp. So I attended RDC. I attended Thalsena camp. I was not aware कि ये ऐसा एक provision होता है. When I applied for RDC, they told me कि आपने already थलसेना कैंप अटेंड कर लिया है, तो अब आप जो है वो TSC जो कैंप आपने अटेंड कर लिया, अब आप RDC के लिए एलिजिबल ही नहीं हो. जो मेरी Yes, ma'am. एनसीसी की जर्नी हुई है, दैट वाज वेरी गुड. वो इसलिए अच्छी थी क्योंकि आई वाज फ्रॉम अ सिविलियन बैकग्राउंड और मुझे फौज के बारे में इतना मालूम नहीं था, राइट. सो Yes, ma'am. एनसीसी में आके एटलीस्ट मुझे फौज का बहुत स्ट्रक्चर पता लगना शुरू हुआ. जब आप कैंप अटेंड करते हो ना आरडीसी का, काफी हद तक वहां पे पता चलती हैं चीजें. सेकेंडली, आपको एनसीसी डिसिप्लिन सिखाती है. आप बहुत कुछ सीखते हो एनसीसी में. सबसे पहली जो Yes, ma'am. चीज मैंने सीखी दैट वाज डिसिप्लिन. जब आप बिल्कुल सिविलियन बैकग्राउंड से आते हो तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं मालूम होती है. हम जैसे सिविलियंस जो होते हैं उनका लाइफस्टाइल ही डिफरेंट होता है और इतना ज्यादा डिसिप्लिन लाइफ नहीं होती है हमारी. आई वाज टेलिंग यू. तो एनसीसी आपको बहुत कुछ सिखाती है. सबसे पहले तो आपको डिसिप्लिन सिखाती है लाइफ एंड फौज का तरीका सिखाती है. जो हमें ड्रिल सिखाई जाती है वहां पे, जो हमारे उस्ताद लोग होते हैं, जो हमें ड्रिल सिखाते हैं, ड्रिल उस्ताद लोग होते हैं, वो लोग सब फौजी होते हैं. तो वो हमें फौज Yes, का ma'am. कुछ हिस्सा प्रोजेक्ट करते हैं, दिखाते हैं, और कुछ हिस्सा हमें वो सिखाते भी हैं फौज का. Yes, ठीक है. ma'am. एंड कुछ हिस्सा वो हमें फौज का दिखाते भी हैं. तो एक सिविलियन बैकग्राउंड से किसी के लिए अगर कोई इंसान जा रहा है फौज में, तो उसके लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि एनसीसी ज्वाइन करो. क्योंकि एनसीसी में आपको बहुत सारी, एक तो चीजें बहुत करने का मौका मिलता है. इफ यू आर गुड इन एनसीसी, इफ यू आर डूइंग रियली वेल, यू कैन गो फॉर YEP ऑल्सो. दैट्स कॉल्ड यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम. आप दूसरी कंट्रीज में भी जाते हो, आप उनके कल्चर के बारे में सीखते हो. आप बहुत सारी चीजें एनसीसी हमें देती है. एनसीसी हमें स्कॉलरशिप देती है कॉलेज टाइम पे. एंड अगर खुदा ना खास्ता एनसीसी के रहते हुए या कुछ मिसहैप हो जाए, कुछ हो जाए, तो आपको कॉम्पनसेशन भी मिलती है. Yes, ma'am. And you learn so many things. You learn horse riding, you learn shooting. I've learned from NCC. See, shooting is a very it's not a very सस्ता sport. It's a very महंगा sport. काफी पैसा लगता है. अगर आपको शूटिंग में इंटरेस्ट है, किसी को शूटिंग सीखनी है, तो Yes, उसमें ma'am. काफी पैसा लगता है. एंड एनसीसी Yes, आपको ma'am. फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज सिखा रही है. आपको कोई अपना वेपन खरीदने की जरूरत नहीं है. हाँ, यस, एनसीसी के पास थोड़े से पुराने वेपन हैं. हमारे टाइम पे वो 303 और .22 राइफल होती थी, लेकिन हथियार तो हथियार होता है ना. जो निशाना Yes, ma'am. लगाना मैंने एनसीसी में सीखा था. आई वॉज अ पिस्टल शूटर व्हेन आई एंटर्ड इंडियन आर्मी. आई फॉट मेनी कॉम्पिटिशंस. मैं काफी कॉम्पिटिशंस फौज की तरफ से लड़ने जाती थी. आई यूज टू यूज पिस्टल. लेकिन पिस्टल के बाद मैंने स्नाइपर शूटिंग करी.
लेकिन जो मेरा बेस था ना, जो मैंने शुरू करी थी चीजें, जहां से मैं सीखी हूँ, दैट वाज एनसीसी. सो इट इज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग. एंड आप अपने उस फील्ड के हीरो होते हो उस टाइम पे. एंड आप जो उस टाइम पे स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं, और अगर कॉलेज में कोई एक चीफ गेस्ट आया है तो आपको यूनिफॉर्म में बुलाया जाता है, वो जो फीलिंग आती है ना उस टाइम पे, वो बहुत अलग यस होती है. मैम. वो ऐसी ही फीलिंग होती है जब आप फौज में ऑफिसर बन के वर्दी पहन के जाते हो. एक एनसीसी में भी जब आप यूनिफॉर्म पहनते हो उस टाइम पे, जब बाकी स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं, इट इज अ वेरी वेरी गुड फीलिंग एंड अ डिफरेंट फीलिंग. So NCC has taught me so many things. Because of NCC, that was the basis जिस वजह से मैं इंडियन आर्मी शायद इजीली ज्वाइन कर पाई हूँ. मुझे ट्रेनिंग में थी, मुझे एक स्विमिंग छोड़ के ट्रेनिंग में और कोई प्रॉब्लम नहीं थी. एनसीसी के बारे में मैं एक और चीज बताती हूँ आपको कि जब आप आर्मी ज्वाइन करते हैं एनसीसी के थ्रू, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सवाल पूछे हैं कि क्या वो टफ होता है. यस, एनसीसी एंट्री बोलते हैं कि टफ होती है. सी गाइस, इट इज नॉट टफ. फर्क सिर्फ इतना होता है कि एनसीसी एंट्री में वैकेंसीज बहुत कम होते हैं. if 2000 people are applying, there are only 5 vacancies for lady cadets and 50 vacancies for male cadets. कि नॉर्मल एनसीसी से नॉर्मल एसएससी से अगर आप कंपेयर करके देखो तो इसमें आपसे फौज से रिलेटेड सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि क्योंकि आप एनसीसी में रह के आए हैं तो आपको चीजों के बारे में पता होगा. वो फौज की Yes, बेसिक फॉर्मेशन क्या होती है, यूनिट्स रेजिमेंट्स कौन से होते हैं, फौज में हथियार कौन से होते हैं, क्योंकि आप जो एटीसी कैंप अटेंड करते हैं दैट इज विद इन्फेंट्री बटालियन. सो एनसीसी का मैं आपको यही चीज बता रही थी. और क्या, हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि बेसिक हथियार कौन से यूज होते हैं, राइट. yes मैम. एक इन्फेंट्री बटालियन में बेसिक हथियार राइफल है, या जो भी छोटे, ज्यादा बहुत बड़े, बहुत निटी-ग्रिटी में नहीं बोल रहे हैं आपको कि आप उनको ये बताओ कि कोई आपसे नॉमेनक्लेचर पूछ लेंगे, आई एम एन ऑर्डिनेंस ऑफिसर, तो हम लोगों से तो वो नॉमेनक्लेचर क्या किस टाइप के छोटे छोटे पार्ट्स तक हम लोगों को पढ़ने पड़ते हैं ऑर्डिनेंस वालों को. एक हथियार के अंदर छोटे छोटे पार्ट, इवन टैंक के अंदर छोटे से छोटा पार्ट आपको पढ़ाई करना पड़ता है. बट इन्फेंट्री में बेसिक वेपन्स यूज होते हैं. तो जो एसएसबी में आपसे बेसिक नॉलेज आपकी टेस्ट की जाती है कि बेसिक वेपन्स कौन से हैं इंडियन आर्मी के पास. बेसिक आजकल इंडियन आर्मी जो न्यूज में चल रहा होता है, वो आपसे पूछ लेंगे. आपसे नॉर्मल रेजिमेंट्स पूछ लेंगे, कौन कौन सी रेजिमेंट होती हैं, थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन पूछ लेंगे. तो ये एनसीसी वालों से थोड़ा सा नॉर्मल एसएसबी से डिफरेंट सवाल ये पूछे जाते हैं. इसलिए लोग बोलते हैं कि शायद एनसीसी एंट्री डिफिकल्ट है, बट गाइस एनसीसी एंट्री बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि जब आप एनसीसी एंट्री जाते हैं तो आप में एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस ऑलरेडी होता है. सो मैम कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे कि आ रहे हैं कि मैम हाउ टू कीप वन सेल्फ मोटिवेटेड ऑल द टाइम टू जॉइन डिफेंस फोर्सेस. सी नोबडी कैन गेट मोटिवेटेड ऑल द टाइम. पहली बात तो ये है, कोई भी अपने आप को 24 घंटे मोटिवेटेड नहीं रख सकता. मैं खुद नहीं रख सकती तो मैं ये प्रीच कैसे करूंगी. यस मैम. फौज में जाने के लिए आप अपना एक टाइम टेबल बना लो, और जितना हो सके, अगर 100% नहीं स्टिक कर सकते उसके साथ, तो 90% उस पर स्टिक करने की कोशिश करो. होता है कई बार कि 7 days अ वीक हमारा नहीं करता. हम डाइट भी करते हैं तो डाइटिशियन बोलती है कि संडे को बाहर जाके आप एक स्लाइस पिज्जा खा सकते हैं. वो जरूरी भी है. यस मैम. अगर आप 24 घंटे वही बोरिंग डाइट खाएंगे ना, तो आपकी लाइफ भी बोरिंग हो जाएगी और आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा. यस तो मैम. 6 दिन आप पढ़िए, एक दिन आप जो आपका दिल करे आप वो करो. ब्रेक लेना बहुत जरूरी है. जब आप ब्रेक Yes, लेंगे ना, उसके अगले दिन जब आप दोबारा शुरू करोगे अपना रूटीन, तो आप मोटिवेटेड रहोगे. ओके मैम. मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कैंप ज्यादा बेनिफिशियल है एनसीसी में, आरडीसी और टीएससी. और आरडीसी. अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज और बताती हूँ कि जरूरी नहीं है Yes, ma'am. ऑफिसर एंट्री में ही एनसीसी का फायदा है. ऑफिसर एंट्री में तो एनसीसी का फायदा ये है कि आपको सीडीएस का एग्जाम नहीं देना पड़ता. अगर Yes, किसी ma'am. को भर्ती के लिए जाना है अदर रैंक्स के लिए, तब भी एनसीसी के मार्क्स होते हैं. ए सर्टिफिकेट के मार्क्स होते हैं, बी सर्टिफिकेट के मार्क्स होते हैं, सी सर्टिफिकेट के मार्क्स होते Yes, मैम. हैं. और अगर आप किसी ना किसी रीजन से आपके पास सी सर्टिफिकेट नहीं आ पाया, एंड
आपके पास ए और बी सर्टिफिकेट्स है तो आप पैरा मिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी यस मैम। एनसीसी को प्रेफरेंस दी जाती है। स्टेट पुलिस में एनसीसी को प्रेफरेंस दी जाती है। इनफैक्ट कंपनीज लाइक रिलायंस, जैसे ये रिलायंस ओएनजीसी वगैरह जो कंपनीज हैं, इनमें भी एनसीसी वालों को प्रेफरेंस दी जाती है। एक टेस्ट होता है, यस उसके मैम। बेसिस पे आप सिक्योरिटी सुपरवाइजर या सिक्योरिटी मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जरूरी नहीं यस है मैम। कि अगर एनसीसी आपने लिया और आप एसएसबी में नहीं जा पाए तो एनसीसी का आपके लिए कोई फायदा नहीं है। एनसीसी का फायदा मिलता है बाद में भी। और अगर यस मैम। आप भर्ती के लिए जाते हैं तो वहाँ एनसीसी के मार्क्स भी मिलते हैं, और आरडीसी और टीएससी कैंप्स के मार्क्स होते हैं आपकी एसएसबी में। आरडीसी के मार्क्स ज्यादा होते हैं। यस मैम। मैम एक क्वेश्चन है कि आपको कौन से अटेम्प्ट में आपका रिकमेंडेशन मिला था? मेरा सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट। एक्चुअली मैं बताती हूँ, फर्स्ट एसएसबी यस मेरी मैम। भोपाल आई थी और भोपाल में बैच वॉश आउट हो गया था, किसी डिसिप्लिनरी कुछ डिसिप्लिन एक्शन था। अब एसएसबी ये तो नहीं बताते हैं कि आपको क्यों रिकमेंड कर रहे हैं और आपको क्यों रिजेक्ट यस कर मैम। रहे हैं, ये कोई नहीं है ना। और आपको पता भी नहीं चलता है, और उनका क्राइटेरिया बहुत ही गलत है सिलेक्शन का। किसी एक इन्विजिलेटर, जो आपके 3 लोग होते हैं वहाँ पे जो आपको सेलेक्ट करते हैं, जीटीयू होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है और इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है। किसी को क्या चीज आपके अंदर कौन सी क्वालिटी पसंद आती है, कौन सी नहीं आती है, वो उन लोगों पे डिपेंड करता है। यस ये मैम। आज तक कोई नहीं बता पाया कि एसएसबी में आप, क्योंकि मार्क्स डिस्प्ले नहीं होते हैं, मार्क्स यस मैम। छुपा के रखे जाते हैं। 2 लोग भी अगर आपको सेलेक्ट कर दें तो आप सेलेक्टेड हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा बैच पूरा का पूरा वॉश आउट हो गया था, तो मुझे दोबारा से एनसीसी मैंने इलाहाबाद से करी थी जब मैं रिकमेंड हुई हूँ, तो टेक्निकली मैं सेकंड अटेम्प्ट में रिकमेंड हुई हूँ। मैम एक क्वेश्चन ये है कि कैन अ लिटरेचर स्टूडेंट जॉइन आर्मी हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनसीसी? ये तो बेसिकली ऐसे ही होगा। है ना। कैन अ लिटरेचर स्टूडेंट जॉइन आर्मी हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनसीसी? Yes, you can, but only difference is if you are not an NCC entry, then you require 60% minimum marks in your graduation. 60% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। और अगर आप एनसीसी एंट्री हैं तो सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए। ये फर्क है दोनों में। यस मैम। मैम एक क्वेश्चन ये है कि थोड़ी मोड़ी आप अगर सीएमपी के बारे में बता दे तो। सीएमपी के बारे में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। सीएमपी में बहुत इंटरेस्ट है सबको। मेरे पास ना जो यस डायरेक्ट मैम। मैसेजेस भी आते हैं उसमें सीएमपी के बारे में बहुत पूछते हैं। तो सी मैम सीएमपी आजकल जो है, सीएमपी इट थोड़े इज ट्रेंडिंग पे। सीएमपी इज लाइक नॉर्मल पुलिस ओनली। जो काम सिटी में यस पुलिस मैम। का होता है वही काम कैंट के अंदर सीएमपी का होता है। यस वो मैम। आपका बेसिक लॉ एंड ऑर्डर एंड ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। जो यस मैम। आपने पुलिस को देखा है करते हुए सिटी में, यस मैम। वही काम सीएमपी का है। वो किसी को भी चेक करते हैं, आप उनका जो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना वो सब उनका काम है। ठीक है, सेम यस काम मैम। है जो पुलिस का होता है सिविल में, वही काम सीएमपी का होता है फौज में। अब यस मैम। सीएमपी में भी ऑफिसर्स भी होते हैं, ओआरस भी होते हैं। अब तो लेडीज भी आने लगती हैं एज ओआरस, यस मैम। नॉट एज ऑफिसर्स। जो नॉर्मल इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं वही ऑफिसर्स सीएमपी के ऑफिसर्स बनते हैं। डेप्यूटेशन पे कोई जाते हैं। स्पेशल डेप्यूटेशन पे जाते हैं, अलग से नहीं होते हैं। यस मैम। ठीक है, यस मैम। मैम एक टफ क्वेश्चन होता ये है है कि थोड़ा। मैम ग्रेजुएशन के बाद क्या हम एनसीसी ओपन बटालियन ज्वाइन कर सकते हैं? ग्रेजुएशन के बाद आप एनसीसी ज्वाइन नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो ग्रेजुएशन लोग करते हैं वो 24 साल, देखिए एनसीसी में आने की एज लिमिट है 24 साल तक ही आप एनसीसी कर सकते हो। 24 ईयर्स के यस मैम। बाद जो है वो एनसीसी एंट्री के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। तो यस मैम। किसी भी केस में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आपकी एज लिमिट निकल चुकी होती है उस टाइम। यस मैम। इसीलिए बेसिकली हाँ, ग्रेजुएशन के टाइम पे ही एनसीसी होती है, तो करनी भी मेरे ख्याल से रिकमेंडेड के टाइम पे ही है। रिकमेंड करूंगी कि एनसीसी जो है आप अपना ग्रेजुएशन के टाइम पे फर्स्ट ईयर में ही ले लीजिए।
अगर किसी वजह से कोई फर्स्ट ईयर में एनसीसी नहीं ले पाया है तो आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में एनसीसी ले सकते हैं। आप अपनी ओपन यस मैम। बटालियन में जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो लोग कंसिडर कर लेते हैं तकरीबन। ओके मैम। मैम इसी के साथ आज का सेशन यही खत्म करते हैं।